हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम जैसे कि हमने पहले सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है करंट अफेयर्स की। सितंबर 2021 का हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशन है, एनडीए है, सीडीएस है और सीएपीएफ है उनके लिए। सो द फर्स्ट टॉपिक है, बिना किसी डिले के लिए हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल मिशन फॉर गंगा सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेशनल मिशन for Ganga set Guinness वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा कि नेशनल मिशन फॉर गंगा ने अभी रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना जगह बनाई है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज इंडिया विल अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। तो नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070 फॉर इंडिया। तो ये याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा, 2070 तक। कई बार 2050 लगा के पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2070 तक हम ज़ीरो एमिशन करने की तैयारी में हैं। और ये हमने कहाँ डिक्लेयर किया? डिक्लेयर्ड इन ग्लासगो, COP26 समिट के अंदर। थर्ड टॉपिक है इंडस डॉल्फिन स्पॉटेड इन ब्यास रिवर। सो ये कई बार पूछा जाता है कि इरवड़ा डॉल्फिन जैसे कि मिलती है आपको उड़ीसा कोस्ट पर, वैसे ही इंडस डॉल्फिन आपको मिलती है ब्यास रिवर पर। और आपको गंगा के अंदर भी आपको इंडस डॉल्फिन देखने को मिलती है, बिहार वाले रीजन के अंदर। तो ये याद रखिएगा, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, मतलब कि वाटर स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, चलता हुआ पानी, नदी का पानी, उसके अंदर मिलती है ये। और ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। एनिमल ऑफ पंजाब। फोर्थ टॉपिक है प्रोजेक्ट 15B फॉर इंडियन नेवी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है। तो अब तक 4 स्टेल्थ फ्रिगेट, स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर विद ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक हम बना चुके हैं इसके अंदर। सो स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर का मतलब है कि जो विदाउट डिटेक्शन, रेडार के डिटेक्शन के बिना वो मिसाइल अटैक कर सकता है। और इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल हमने इंस्टॉल करी हुई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्ट 15B इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है ये, और इसके अंदर हम स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाते हैं, जिसके अंदर की ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल होती है। ब्रिगमेनाइट, तो ये मैं बता देता हूँ किस लिए न्यूज़ के अंदर था, कि एक मीटेरॉयड था जिसकी स्टडी करी गई थी, और उसके अंदर हमने ब्रिज गेट की स्टडी कर रहे थे। तो ब्रिज गेट वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्रिज गेट, या ब्रिज गेट के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं, उसके थ्रू पूछ सकते हैं। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इनसाइड द अर्थ। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ब्रिगमेनाइट याद रखिएगा, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। 6 टॉपिक है फर्स्ट फ्लोटिंग
सिनेमा एट डल लेक। अभी रिसेंटली डल लेक पर एक फ्लोटिंग सिनेमा स्टार्ट किया गया था। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है सूरत वन द प्राइज फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सूरत ने रिसेंटली बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक अवार्ड जीता है, याद रखिएगा इसको। चाइना टू बिल्ड बेस इन तजाकिस्तान। सो ये एक बार बाउंड्री नेशंस हैं जो चाइना बाउंड्री लगती है और इंडिया की बाउंड्री लगती है, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी चीज़ें, सारी कंट्रीज़ एक जैसी लगती हैं, तो इसके अंदर एक बार ध्यान से कुछ रिलेट करके किसी चीज़ से उसको आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा, तो उसे थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। तो ये नियर टू अफ़गानिस्तान बॉर्डर है। सो इससे पता चलता है कि अफ़गानिस्तान के पास भी चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये है चाइना बिल्ड बेस इन तजाकिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक है फेसबुक चेंजेस नेम टू, ये तो पता ही होगा सबको, नेम टू मेटा। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना, चाहे फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया है। अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट फायर करी गई थी रिसेंटली। लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस है, मतलब धरती से चलाएंगे और धरती पर ही अटैक करेगी। और बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री ऐसे होती है, यहाँ से अगर हमने लॉन्च किया तो ऐसे जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल अगर यहाँ से लॉन्च करी तो सीधा जाती है ऐसे। बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ी लंबा डिस्टेंस क्रॉस कर सकती है, और जो क्रूज़ मिसाइल है वो शॉर्ट डिस्टेंस क्रॉस करती है, लेकिन क्रूज़ मिसाइल फास्ट होती है और बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ी सी स्लो होती है कंपैरेटिवली। ज़्यादा डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत है, इतना जितना बताया वो काफ़ी है। तो अग्नि 5 का मिसाइल का टेस्ट किया गया था, याद रखिएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस अटैक करती है, दैट्स इट। मिलिट्री कू इन सूडान, तो सूडान के अंदर एक तख्ता पलट कर दिया गया मिलिट्री द्वारा। सूडान की एक बार जो लोकेशन है वो मैप पे देख लीजिएगा कि किस किस कंट्रीज़ के साथ इसके बॉर्डर्स हैं, और ये रेड सी से लगती है या नहीं लगती है, एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। इसकी बाउंड्री लगती है रेड सी से। 12th है कॉन्फ्लिक्ट इन असम ड्यू टू बंगाल स्पीकिंग पीपल। देखिए ये MCQ में नहीं है, इसके आप ऐसे अगर लिखना है CPF के लिए या फिर और इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव चीज़ें लिखी जा सकती है, उसके अंदर पूरा जा सकता है, इसके अंदर MCQ नहीं बनता। तो इसको अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कोजंगाली इज़ द ऑफिशियल एंट्री ऑफ इंडिया टू ऑस्कर। ये वन लाइनर पूछ लेते हैं कई बार CDS के एग्ज़ाम के अंदर। कोजंगाली जो फिल्म है, साउथ इंडिया की फिल्म है कोई, जिसको कि ऑस्कर के अंदर इंडिया ऑफिशियल एंट्री दी है अपनी तरफ से। ना 14th है फैज़ाबाद जंक्शन टू बी रीनेम्ड एज अयोध्या। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए कि फैज़ाबाद को अयोध्या चेंज कर रहे हैं। 15th है रशिया एंड चाइना होल्ड फर्स्ट
joint patrol in Western Pacific Ocean. Russia and China holds first joint patrol in Western Pacific Ocean. देखिए, इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ ख़राब हैं, लेकिन रशिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन में आती है कि रशिया अब चाइना के साथ एक फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एक पेट्रोल किया है पैसिफिक ओशन के अंदर, तो ये काफ़ी एम्बिगुअस सिचुएशन हो गई है कि इसको किस तरह से देखा जाए इंडिया की तरफ से। क्या ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन के अंदर रशिया इंडिया की मदद करेगा जहाँ पर इंडिया चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो? तो ये याद रखने वाली बात है, पेपर में पूछ सकते हैं कि रशिया एंड चाइना होल्ड्स फर्स्ट जॉइंट पेट्रोल इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये पूछ सकते हैं विच कंट्रीज हेल्ड देयर फर्स्ट पेट्रोल इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा रशिया एंड चाइना। अमूर फैल्कन इन मणिपुर, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है और ये अब की बार मणिपुर में हमने देखा काफ़ी दूर से चल के आता है। ये काफ़ी ठंडे एरिया से क्रॉस करता हुआ यहाँ तक आता है। याद रखिएगा अमूर फैल्कन। ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है CDS और CPF NDA एग्ज़ाम के लिए, इतना याद रखिएगा अमूर फैल्कन मणिपुर के अंदर माइग्रेट होके आता है आजकल। नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। reaches Guwahati for the first time। तो पहली बार एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नॉर्थ ईस्ट की किसी मेजर सिटी में गया है, ठीक है, और किस सिटी में गया है? गुवाहाटी में गया है। तो वन लाइनर के अंदर पूछ सकते हैं आपसे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोंकण शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। बिटवीन इंडिया एंड यूके। कोंकण जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है उसके अंदर, उस एरिया को हम कई बार कोंकण रीजन कहते हैं, गोवा के आसपास के रीजन को। तो वहाँ पर जो कोंकण शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया यूके के बीच में हुई है और ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी कि इसके अंदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने पार्ट लिया है। तो ये नाम याद रखिए, कोंकण शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया एंड यूके, US नहीं, यूनाइटेड किंगडम्स के साथ हो रही है। ट्रेड टॉक्स विद इजराइल, अगेन ये डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें MCQ नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया US मिलिट्री एक्सरसाइज नेम युद्ध अभ्यास। ये बहुत फेमस एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US। तो इंडिया एंड यूके के साथ तो कोंकण शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी और इंडिया और US के बीच में युद्ध अभ्यास, हिंदी नाम है, ठीक है। सो इट इज़ ओनली रिमेनिंग बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US। तो याद रखिएगा इन दो एक्सरसाइजेस का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए आपके। सो DLX1 प्रोटीन है एक, इन्वेंटेड बाय IIT कानपुर टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर। नाम याद रखिएगा और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है।
प्रोस्टेट कैंसर ठीक करने के लिए DLX1। NSG प्रोवाइड एंटी ड्रोन कवर इन JNK में हमने देखा JNK पंजाब में कितने केसेस हो रहे हैं जहाँ से कि ड्रोन के थ्रू वेपन्स आ रहे हैं, ड्रोन के थ्रू अटैक किए जा रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए एक एंटी ड्रोन कवर प्रोवाइड करेगी NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन JNK। तो ये पूछ सकते हैं विच एजेंसी विल प्रोवाइड एंटी ड्रोन कवर इन JNK। तो उसमें कई सारी एजेंसीज़ का नाम लिख देंगे, ITBP, आर्मी, BSF, NSG। तो उसके अंदर से ऐसे मार्क करना होगा। तो याद रखिएगा कि NSG प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है 7 न्यू PSUs फॉर डिफेंस के अंदर रिसेंटली हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इंडियनाइजेशन पे कि हम अपना जो भी वेपन्स है वो हम खुद बनाएं। उसी के मद्देनज़र 7 नई PSUs डिफेंस के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नाम इनके। हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग डाउन हो गई है। ठीक है, रैंकिंग डाउन हो गई है, याद रखिएगा। और ये कौन निकालता है ये रैंकिंग? प्रिपेयर्ड बाय यूरोपियन NGOs। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हंगर इंडेक्स में डाउन हो गई है रैंकिंग, हमने अच्छा नहीं किया है। और ये रैंकिंग कौन निकालता है? यूरोपियन NGOs निकालते हैं। इसमें कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गति शक्ति मिशन। ये किसके लिए? टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। इसके अंदर क्या है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को हम टाइम बाउंड क्राइटेरिया के साथ हम इसे कंप्लीट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हो सके। हाँ जी, हाँ ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू जुरिस्डिक्शन फॉर BSF। तो 50 किलोमीटर तक जुरिस्डिक्शन होगी BSF की पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम के अंदर। पहले ये कम थी और अब उनके पास पावर होगी टू अरेस्ट, सर्च एंड सीज। समझ आ रही है? ये सिर्फ पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम के लिए नहीं है, और भी स्टेट्स के अंदर है ये बॉर्डरिंग एरियाज़ है, तो इन पे ज़्यादा स्पेसिफिकली मैंने लिखा है इसलिए। और पहले ये कम थी, अब ये अरेस्ट भी कर सकती है BSF। पहले BSF अरेस्ट नहीं कर सकती थी, अरेस्ट भी कर सकती है, सर्च भी कर सकती है एंड सीज भी कर सकती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। प्लास्टिक वेस्ट रिकवरी target. Rule mandate that producers of plastic packaging material to collect all of their products by 2024. तो 2024 तक जितने भी प्रोड्यूसर हैं प्लास्टिक के, जो भी वो प्लास्टिक कवर करके देते हैं, उसको वापस रिट्रीव करने का टारगेट लिया है। और इसके बाद दे कैन ऑल्सो कलेक्ट सर्टिफिकेट। किस चीज़ का सर्टिफिकेट होगा? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बनाना नहीं है, उसको वापस रिट्रीव करना भी है, ताकि वो ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाए सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर। 28th है नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये किस चीज़ के लिए मिला है? इंक्रीज इन मिनिमम वेज डू नॉट लीड टू लेस हायरिंग एंड दैट इमिग्रेंट्स डू नॉट लोअर पे फॉर नेटिव बॉर्न वर्कर्स। ठीक है, इन दो चीज़ों की वजह से इसको मिला है।
और ये मैं नाम भी बता देता हूँ आपको। मैं नाम बता देता हूँ। ह्यूगो इबन्स, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड डेविड कार्ट, 3 लोगों को मिला है। तो ये कहते हैं कि वेज बढ़ाने से लेस हायरिंग नहीं होती, और जो इमिग्रेंट्स होते हैं जो दूसरे देश से आ जाते हैं इमिग्रेशन करके, उनकी वजह से जो नेटिव लोग हैं उनकी वेज कम नहीं होती है। नाम इनके एक बार याद कर लीजिएगा आप गूगल करके। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इनवाइटेड to be a full-time member of International Energy Agency। तो अभी तक फुल टाइम मेंबर नहीं था, अभी एक एसोसिएट मेंबर था, और अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इनवाइट किया है। तो हम देखते हैं कि हम इनवाइट इसका एक्सेप्ट करती है इंडिया या नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है WHO रिकमेंड फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आराम से बन सकता है इस पे क्वेश्चन कि WHO रिकमेंड्स फर्स्ट कौन सी वैक्सीन, फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन। मलेरिया की अब तक वैक्सीन नहीं थी, तो पहली बार WHO ने को रिकमेंड करा है इसे। सेंटर टू डेवलप टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, will help in getting employment and will also help in promoting export of textile to other countries, as simple as that। next topic है filming first movie in space। स्पेस में एक मूवी शूट हो रही है बाय रशियन क्रू। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ सकते हैं कि कौन, विच कंट्रीज फिल्मिंग फिल्म इन द स्पेस। तो ये ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन फॉर इनिशिएटिंग नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के ऊपर स्टडी पे नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में। एक बार जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं उनको याद कर लीजिएगा। सी ये बहुत मुश्किल होता है नाम याद करने, क्योंकि अजीब अजीब से नाम होते हैं। तो बस आप ये याद कर लीजिए किस लिए मिला था उनको, वो आसान होगा याद करने के लिए। अगर नाम भी आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। एल्गे टू डिकम्पोज प्लास्टिक। प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए एल्गे डेवलप किया जा रहा है, इस पर स्टडी चल रही है इन चेन्नई। नेक्स्ट है ड्रोन यूज्ड टू सो सीड। सो कई बार पूछ लिया जाता है कि ड्रोन के क्या क्या यूसेजेस हैं। तो अब रिसेंटली हमने देखा है कि जो बीज बोने के लिए भी हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आज के सारे टॉपिक थे अक्टूबर के। नेक्स्ट मंथ के टॉपिक के लिए वीडियो आ जाएगी जल्दी ही। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे गूगल कर लीजिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे अक्टूबर के लिए, इसके अलावा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।